इधर चर्च बिक रहा है, इधर हेरोइन बिक रहा है, कोई इधर मुल्क में नहीं है। ऊपर से चर्च हमारे ऊपर हमला करते हैं। जब पाकिस्तान की फौज मार दे या मुझे इस मुल्क से इंसाफ दे दे या इन हेरोइन को उठा दे, कम से कम मेरी बच्चियां तो बहन जो चर्ची नहीं पड़ेगी ना। मीडिया को इधर चर्च बिक रहा है तो उन्होंने छुरे लेकर मुझे चुरे मारने की कोशिश की, पत्थर मारा इधर। शर्रेआम बेचते हैं, रात को 24 घंटे बेचते हैं, 24 घंटे बेचते हैं ये लोग। और फिर ये कहते हैं कि हमारे हाथ ऊपर हैं, अगर आप इधर से लभेंगे नहीं। और तब मर्द चिपट जाते हैं आके ये हमारे खेमे उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ। यहाँ अभी पुलिस की गाड़ी आई थी और वो यहाँ से नशेइयों को पकड़ कर ले गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम रसूल भुट्टो। आप भी यहाँ एहतजाज पे बैठे हुए हैं और ये नशई आपके आसपास जो पड़ोसी ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आज उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या आपने देखा, ये क्या करते थे? प्यारे भाई, यहाँ पे मुझे अरसा 5-6 साल हो गए विद फैमिली एहतजाज करो। मेरा भाई कत्ल है, बहन अगवा है, घर सिंध गोडकी से ताल्लुक है। लेकिन यहाँ से जब बीच में मैं इधर नहीं था तो CM से मैं नोटिस लिया था, तो जब से इधर मैं 2 महीने से इधर खड़ा हूँ कि यहाँ से बड़े बड़े सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी वीगो डबल डोर गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होके चरस लेती हैं, अफीम लेती हैं। यकीन करो कई दफ़ा हमने यहाँ की लोकल पुलिस को 15 पे इसलिए कॉल नहीं करते कि अगर 15 पे कॉल करेंगे तो वो लड़ाई झगड़े का पर्चा डाल देते हैं कि भाई ये आपस में लड़ते हैं। हमने कभी इससे लड़ाई भी नहीं की। कई दफ़ा मेरे कैंप के पास लोग अमीर तरीन, ऐसे नहीं मम्मी डैडी बच्चे आ जाते हैं कि भाई आप दवाई मिलेगी। मैंने पूछा कि दवाई क्या होती है? हाँ। जिंदगी में हमने चरस कभी पिया? मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैंने बोला बजाय दवाई कौन सी? कहता है चरस, अफीम, आइस। तो मैंने उनको कई दफ़ा मेरी लड़ाई भी हुई है उन लोगों से। अच्छा। बहन जो इधर प्रेस क्लब है, आपको कौन कहता है? कहता है यार इधर बंदे बोल के जाते हैं इधर आइस बिकता है, चरस बिकता है। लेकिन अब अगर हम किसी को शिकायत करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, तो पुलिस डिपार्टमेंट हमें लड़ाई झगड़े का पर्चा दाखिल कर देती है। मेरे साथ मेरी 2 छोटी बेटियां वहाँ सामने कैंप लगा हुआ है, उधर बैठ के आइस पीते चरस। मैंने उनको कई दफ़ा मना किया है कि भाई इधर आइस न पियो, बच्चियाँ बीमार हो जी, बच्चियों को असर होगा। लेकिन यहाँ कोई गुंडा रोकने वाला नहीं है। यहाँ एक शख्स अभी इधर खड़ा हुआ था, एक दफ़ा उसको मैंने मना करना, वो कहता है तुम्हारे बाप की जगह है, ये हमारा इस्लामाबाद हमारा है। तो मैंने बोला भाई इस्लामाबाद तुम्हारा है लेकिन पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। या हम इधर प्रोटेस्ट बैठे हैं, लेकिन यहाँ पहले तो IG इस्लामाबाद को शर्म आनी चाहिए। जो अगर कोई आपको इखलाकन तो कॉल करता है या आपको कोई रिसीव करता है कि भाई इधर चरस बिक रहा है, ऐसे तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन SHO कौसार भी कुछ नहीं करता। मैंने कुछ दिन पहले इनके खिलाफ एक वीडियो डाली है। जो सिंध का सोशल वर्कर है कादिर चांडियो, सोशल वर्कर है कादिर चांडियो, उसने चलाई। उस पर भी 15-20 हज़ार लोगों ने देखा है। उसके बाद इस आइस के बारे में मैंने बोला और एक और सिंध का हैदराबाद का बंदा है, उसको भी मैंने बोला है, वो भी 15-20 हज़ार बंदों ने देखा है। वो वीडियो वायरल हुई है। हो सकता है कि हम शरीफ लोग सारा दिन बैठे रहे, हमें मसला नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ जो आइस और चरस बिक रही है, हमारे पास लोग क्यों आते हैं चरस लेने? हमारे कैंपों पे क्या हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं? क्या हमारे ऊपर कोई केस डालेंगे कि ये बेचते हैं? ज़ाहिर बात है अगर इधर चरस बिक रही है तो हमें भी लोग कहेंगे कि भाई आप भी आइस बेच रहे हो, आप भी चरस डाले हो। और यकीनन मेरे भाई आपको मुझे लग रहा है, अगर आज तो अल्लाह का शुक्र है इधर ऑपरेशन हुआ है, अगर ये पुलिस बार बार ऑपरेशन नहीं करेगी तो कल ये फिर यहाँ लोग आ जाएंगे, ये फिर इधर शुरू हो जाएगा काम, यहाँ सारा कुछ फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं रोकेगा। आप 10 मिनट इधर रुक जाएंगे, अगर हम ये खुद हमें मारने आएंगे कि भाई आप ये मुकदमा क्यों दे रहे, क्योंकि हम इधर जाती तो स्टैंड करें। लेकिन प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जितने साथी है उनको भी सोचना चाहिए कि भाई यहाँ आइस बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये एक F61 है, यहाँ सामने ऐवान सदर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये वहाँ लोग यहाँ गालियाँ दे के चरस पी के सोए पड़े होते हैं। उधर आप देखें वो उधर बंदा पड़ा होता है बिल्कुल आइस पी के पीला, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई पूछता है तो ऊपर से मारते हैं। 50-100 बंदा हेरोनी बैठे अंदर खड्डों में बैठे, उधर पी रहे हैं उधर पी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ ये खाम का इनको गंदा किया जा रहा है, ये किसी की साजिश है। यहाँ इन जैसे लोगों को बिठाना, मैं गवर्नमेंट से एक बार मैं वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब है शायद, उनसे मैं कहना चाहूँगा ये इस्लामाबाद को ख़राब करने की एक साजिश है। इनको रोके। अगर इनको पीना है तो जाके पिंडी में दूर दराज पिए ना, यहाँ प्रेस क्लब के सामने पीने का क्या मकसद है?
बस यही कहूँगा, अगर इदारे मौजूद हैं, अगर मीडिया मौजूद है, मीडिया को भी चाहिए आके कवरेज करे यहाँ जाने। लेकिन एजेंसियाँ हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, जितने एजेंसियों के लोग बैठे, वो उधर प्रेस क्लब के गेट पे भी के सिगरेट पी के बैठे ठंडा, उनको बोलते हैं कि भाई यहाँ आइस बिक रही है, चरस बिक रही है। कहते हैं हम क्या करें, तो तुम बात के लिए इधर बैठे हो बेगैरत, तुम इधर चरस बिकवाने के लिए बैठी हो। बोलो ना, अगर रिपोर्ट दो ना कि ये लोग इधर चरस बेच रहे हैं, हेरोइन बेच रहे हैं, लेकिन वो बेगैरत इधर बैठते नहीं। स्पेशल ब्रांच का इधर नाम पता नहीं क्या है, क्या नाम है उसका, साबिर, उसको मैंने बोला कि भाई इधर चरस बिक रहा है, कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्पेशल ब्रांच का इधर तुम क्या उखाड़ रहा है, इधर क्या बैठा, क्या कर रहा है वो? इधर बैठ के सारा दिन प्रेस क्लब के गेट पे बैठा है, बस उसका काम नहीं है, उनका काम नहीं है कि उसकी ऐसा ड्यूटी है कि यहाँ के लोगों के पे नज़र रखना, यहाँ जो एक्टिविटी होती है उस पर नज़र रखना, लेकिन वो उधर बैठ के मज़े से बैठ रहा है, कोई पूछता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कुदरत शाह, क्या देखा आपने यहाँ, कितने दिनों से ये लोग यहाँ आए हुए हैं और ये क्या कर रहे थे, किन सरगर्मियों में मुलव्वस थे? ये तो कुछ तकरीबन 3-4 माह हो गए इनके आने के, और तकरीबन आने के 3-4 माह हो गए, लेकिन पूछा अभी तक किसी ने नहीं पूछा। ये लोग मंशियात फरोश थे। अच्छा। हाँ, मंशियात फरोश थे, तरह की गाड़ियाँ रुकती थी, और इनका इतना भी अंदाज़ा हो रहा है कि इसका पीछे किसी का हाथ भी था जो इनको उठाया नहीं जा रहा। और प्रेस क्लब को, इस्लामाबाद को, ये पुलिस वालों के इनको बदनाम किया जा रहा है सरासर। ये प्रेस क्लब के जितने भी मतलब ये, और ये काफ़ी अरसे से ये सब कुछ है, लेकिन इसको कोई उठाए। आज सुनना है कि भाई इनको उठा के ले गए हैं, मतलब पुलिस ट्रक आया जी, वो मैंने देखा खुद ही। अच्छा, वो उठा के ले के यहाँ से चले गए हैं, लेकिन ये काफ़ी तंग कर रखा था, लोगों को भी डिस्टर्ब थे। यहाँ के चोरियाँ चकारी भी होती हैं, गाड़ियों की बैटरी भी चुराए जाते हैं, किसी की क्या होता है, किसी का क्या होता है। कोई बंदा मरीज़ होता है और उसकी बैटरी निकाल के अगला बंदा चला जाता है, वो मरीज़ पैंट जो तड़प रहता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वो जो है ना अगला बंदा, ये यहाँ पे नशोई जो हैं बस अपने मतलब। कुदरत शाह, आपने क्या देखा यहाँ? सिर्फ जो जवान थे, मर्द, वही नशा करते थे, या इनकी ख़वातीन और बच्चे भी आपने देखा नशा करते थे? ख़वातीन और ये बच्चे भी थे, वो भी नशोई थे। ओहो, जवान भी थे लेकिन बच्चे बहुत थे। अच्छा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे यहाँ? आते थे बहुत सारे। अच्छा, हाँ, बहुत सारे। तो आप लोगों ने कोई इंतज़ामिया से कहा नहीं कुछ कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, या प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से कोई रब्ता किया आप लोगों ने? देखिए, वो तो सबको पता था मेरे ख्याल से, इंतज़ामिया को भी, आगे शायद फरहान साहब को, एसी साहब को भी पता हो, एसपी सऊदी रहमान को भी पता हो, ये सबको पता होगा। अगर पता नहीं था तो ये लोग कैसे बैठे हैं, क्योंकि किसी को ख्वाब आती है यहाँ पे। अच्छा, बाकी नशा तो एक अपनी जगह है, इन लोगों के यहाँ आने से क्या ये पहले एहतजाज पे लोग बैठे थे, उनको कोई मसाइल का सामना था, परेशानी थी कोई? बस इस बात की टेंशन थी कि आगे पीछे ये लोग आते जाते, लेकिन ये जो प्रेस क्लब में जो एहतजाजी होते हैं उसके लिए तो जाहिर सी बात है मसाइल तो हो गए हैं। वो ऐसे लोग आए जो खामखा मसाइल नहीं होंगे सर। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह के बिहेवियर इनका कैसा था, सलूक कैसा था, या कोई आपका आना जाना नहीं था इनके साथ? नहीं, हमारा कोई ऐसी बात नहीं थी इसके साथ, बस हम अपनी खामोशी से अपनी जगह। छोटे बच्चों के साथ चरस पीने, ये बेगैरत मुल्क है। खुदा के लिए हिंदुस्तान से मेरी अपील है, इस्राइल से मेरी अपील है, पाकिस्तान में जुल्म है, इधर चर्च बिक रहा है, इधर हेरोइन बिक रहा है, कोई इधर मुल्क में नहीं है, ऊपर से चर्च हमारे ऊपर हमले करते हैं। ये आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ भाई इधर चर्च बिक रहा है, साहब आपने थोड़ा इंटरव्यू पूछा, मैंने बोला भाई बेच रहे, कोई पूछ रहे, वो मुझे हेरोइन चर्च, इधर लोकल शहरी मुझे मार रहे कि इधर चर्च बिक रहा है तो छोड़ क्यों ना बिके। या मैंने डीआईजी इस्लामाबाद को भी बोला कि हमारी छोटी बच्चियां हैं, इधर चर्च पी रहे, आइस पी रहे, बेच रहे, रोको, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। पुलिस भी बेगैरत है, ये सारे चकलाई है। हिंदुस्तान, अगर कोई खुदा का वास्ता है मेरे हिंदुस्तान से, या मुझे पाकिस्तान की फौज मार दे, या मुझे इस मुल्क से इंसाफ दे दे, या इन हेरोइन को उठा दे, कम से कम मेरी बच्चियां तो बहन जो चर्सी नहीं बनेगी ना। ये छोटी सी मासूम सी चर्सी इधर बैठी पीते, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, ऊपर से पत्थर मार रहे। क्यों मारा है आपको? मैंने इंटरव्यू दिया मीडिया को, इधर चर्च बिक रहा है तो उन्होंने छुरे लेकर मुझे छुरे मारने की कोशिश की, पत्थर मारा। इधर इस मुल्क का बस बेड़ा गर्क होने वाला है। ये जो कच्चे में हो रहा है सही हो रहा है, यहाँ मुल्क में इंसाफ नहीं है, यहाँ सिर्फ बस बदमाशी है, गुंडा कर दिया और कुछ भी नहीं है।
क्या होगा? कार्रवाई होगी? कौन उठाएगा इनको? कौन इनसे पूछेगा? इनसे पूछो, उनसे पूछो। कोई बड़े हमारी मुलाकात। बाबा गुलाम कादिर, आपने क्या देखा यहाँ? बेटे शरेआम बेचते हैं, रात को 24 घंटे बेचते हैं, 24 घंटे बेचते हैं ये लोग। और फिर ये कहते हैं कि हमारे हाथ ऊपर हैं, अगर आप इधर से लभेंगे नहीं। ये इनके बयान है, चर्च बेचने वाले के बयान है। खुदा की कसम खाने का देखो मुंह और तब मर्द चिपट जाते हैं आके, ये हमारे खेमे उठा लेते हैं। अब उससे पूछे किस किस से हम कौन कौन बयान दें? हम तो गलती कर बैठे कि हमारे लिए ये उठाने के लिए इनको इस्तेमाल करें। यहाँ पे 9:15 बजे दिन को मेरे कैंप में आके उन्होंने की और कॉटन के कपड़े उसने पहने हुए हैं। मेरे अंदर से सामान उठा के आराम से पूरे ये वैगन वाले सारे 9:15 बजे ये सारे दिन को देख रहे थे। कोई सामने नहीं। मैं पीछे तक गया हूँ, आगे हर कोई कहता है मैंने तो उसे देखा ही नहीं। मैं जोर जोर से चला रहा हूँ कि वो ये मेरी हर चीजें उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भी सामने थे ये सब उसके साथ या तो मिले हुए हैं या उनके खौफ से जबान नहीं खोलते।